बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बारानी इलाकों में अद्वियाती पौधों की तजारती बुनियादों पर काश्त के बारे में बताऊंगी। पोठोहार का इलाका पाकिस्तान के जनूब मशरक़ में वाक़ है और तकरीबन 500 मुरबा मील पर मुश्तमिल है। इसमें 5 बड़े अज़ला जहलम, चकवाल, अटक, रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुश्तमिल हैं। पोठोहार का इलाका बारानी है और यहाँ पर सालाना बारिश की मिक़दार 900 से 1900 मिलीमीटर तक होती है, जिसकी वजह से हवा में नमी की मिक़दार काफ़ी मौजूद रहती है। इस इलाके में कुदरती तौर पर जड़ी बूटियाँ और अद्वियाती पौधे काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो जो जहलम, चकवाल और अटक के इलाके हैं वो फ़सलों की काश्त के लिए बारानी होने के बावजूद मौजू हैं, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इलाके की ज़मीन ख़ुसूसी तौर पर अद्वियाती पौधों की काश्त के लिए मौजू है। चूँकि यहाँ पे ज़मीन के कितात ऐसे हैं जो कि फ़सल की काश्त के लिए मौजू नहीं है, लेकिन छोटे छोटे प्लॉट्स की शक्ल में यहाँ पर जड़ी बूटियाँ और अद्वियाती पौधे काश्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा अद्वियाती पौधों की काश्त में ज़्यादा स्प्रे और खाद का इस्तेमाल नहीं होता और पानी की मिक़दार भी जो बारिश सालाना यहाँ होती है वो उसको पूरी कर देती है। इसलिए किसान का अद्वियाती पौधों की काश्त पर ख़र्चा ना होने के बराबर है। जिन किसानों के पास ज़मीन के छोटे कितात मौजूद हैं वो इस पर बहुत अच्छी वाली जड़ी बूटियाँ जिनकी मार्केट में मुकामी तौर पर बहुत डिमांड है, जिनमें कलरी हर्ब्स आती हैं, ऑरिगेनो, लेवेंडर, रोज़मेरी, इसके अलावा बेसल है। मुकामी मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पोठोहार के इलाके का किसान बजाय के मकई काश्त करे और फिर वो बारिश ना होने की वजह से उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती तो और उसको बड़े मसाइल होते हैं, वो इन अद्वियाती पौधों की काश्त करके नहायत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि इसके अद्वियाती जड़ी बूटियाँ और कलरी हर्ब्स जो हैं ये तकरीबन 2500 से 3000 या 3500 तक फ़ी किलोग्राम भी इनका मटेरियल बिकता है, जिसकी वजह से किसान अपनी छोटी जो ज़मीन का कित्ता है उससे अच्छी खासी आमदनी कमा सकता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी भी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में जितनी खुशबूयात इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से एक मुल्क की ज़र मुबादला की बड़ी तादाद उस पर सर्फ हो जाती है। तो अगर हम इस इलाके में जड़ी बूटियाँ, अद्वियाती पौधे और खुशबूदार पौधे काश्त किए जाएँ तो यहीं पर उसकी वैल्यू एडिशन फार्मर्स को सिखाकर उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है और जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको हम यही मुकामी सतह पर तैयार करके किसान अच्छी मुनाफा पे उसको सेल कर सकता है। इसके अलावा अगर किसान जो हैं उनको हुकूमत मदद करे तो हम इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करके इन्हीं पौधों से हम अपनी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। अभी हाल ही में PGRI के अंदर नेशनल मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स एंड हर्ब्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले अद्वियाती पौधे भी जमा किए गए हैं और बाहर दूसरे ममालिक से भी मुख्तलिफ सीड मंगवाए गए हैं। यहाँ पे जितनी जड़ी बूटियाँ पोठोहार के इलाके में हमने एक्लेमेटाइज़ की हैं वो हम उनके सीड, उनकी कटिंग्स, उनकी रूट्स जो हैं वो किसान भाइयों को अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हों कि वो अपनी ज़मीन में ये लगाएँ और उसकी तजारती बुनियादों पर काश्त करें तो हम उनको फ्राहम कर सकते हैं। ना सिर्फ हम उनको सीड और कटिंग मटेरियल फ्राहम कर सकते हैं, हम उनको इसके लिए तरबियत और या ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं, जिससे वो अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ रॉ मटेरियल के तौर पे ना बेचें, उसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के तौर पे बेचें ताकि उनके मुनाफा में इजाफ़ा हो सके।